आप आए तो मन बागबां हो गया, कोना कोना अजी हमनवा हो गया। ज़र्रे ज़र्रे पे खुशबू बिछी जाती है, ज़र्रे ज़र्रे पे खुशबू बिछी जाती है। नूर महफिल का अब लाजवाब हो गया, नूर महफिल का अब लाजवाब हो गया। जी हाँ, इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ हम अपने शहर रायबरेली में, जिसे कविताओं का गढ़ कहा जाता है, चेन्नई से पधारी हुई डॉक्टर पद्मावती जी, जो साहित्य के पथ पर कर्मशील हैं, आइए हम उनके साथ कुछ बातचीत करते हैं। मैडम, आपके विषय में हमें हमारी एक मित्र हैं लखनऊ से, रश्मि लहर जी, जिनसे हमें आपके विषय में पता चला और बहुत खुशी हुई कि आप हमारे शहर में आज आ रही हैं। मैम, हम आपसे साहित्य के बारे में कुछ आपसे बातचीत करना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं मैम, आपको लेखन की प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, मैंने कहानियाँ लिखी हैं, यात्रा संस्मरण लिखे हैं जी। मेरा लेखन शुरू हुआ यात्रा संस्मरण से ही। तो हम जाते हैं कई, हम चेन्नई से गए हैं, केदारनाथ कार से गए हैं। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ी, जब भी हम बात करते रहते हैं घर में, तो ये कहते हैं कि हमारे हस्बैंड कहते हैं, मेरे पति कहते हैं कि आप कुछ लिखिए, जो आप हमारी जो भी यादें हैं उनको अगर आप लिखना शुरू करें। तो मेरा पहला संस्मरण मैंने लिखा चेन्नई से हिमाद्री सड़क पर। तो ये मेरे धीरे धीरे जब आरंभ हुआ, और मैं कई कोरोना जैसे हम कहते हैं महामारी ने बहुत कुछ छीना हमसे, लेकिन बहुत कुछ दिया भी। हमारे तकनीक, हम लोगों से जुड़ गए, वसुदैव कुटुंबकम हो गया। हम तकनीकी के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन मैं कार्य करती हूँ कॉलेज में, कोई कभी भी सेल और कभी भी मोबाइल से हमने क्लासेस नहीं ली थी। लेकिन ये जब कोरोना के बाद हम कई साहित्यिक संस्थानों से भी जुड़ गए, कई लोगों से परिचय हुआ, धीरे धीरे सभी ने कहा कि आप कुछ लिखिए। तो मैंने लिखना कहानियों से शुरू किया, और जो भी मेरे अनुभव रहे हैं तो उन पर एक छोटी छोटी कहानियाँ बनकर जब मैं भेजती थी, साहित्य कुंज एक पत्रिका है, पोर्टल है, इंटरनेशनल पोर्टल है, तो मैं जब भी भेजती थी तो बहुत अच्छे वहाँ से प्रतिक्रियाएँ आती थी। तो वो एक प्रोत्साहन बन गया, और मेरी घर में मेरी दीदियाँ हैं, मेरे पति हैं, और जो भी मैं लिखती हूँ उन्हें सुनाती हूँ, तो वो बहुत उसे, और फिर मेरे गुरु ने, हमारे जो समूह में लोगों से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला। मेरी बड़ी दीदी समान है सुरभि जी, तो वो जब मैं लिखती हूँ तो वो बहुत कहती हैं कि आपको लिखना चाहिए। तो धीरे धीरे यात्रा आरंभ हो गई, और आज हम यहाँ पर इस मंच में। हम जानना चाहते हैं, ये यात्रा आपकी आरंभ कब से हुई? ये तो आपने बताया कि कहाँ से और कैसे प्रारंभ हुई, लेकिन से प्रारंभ हुई लगभग 3 साल से ही मैं लिख रही हूँ। अच्छा, 3 साल से ही मैं अच्छा 3 साल से आप लिख रही हैं। तो आपने जैसा कि बताया, तो हमें लगता है कि आपकी विधा गद्य होगी। गद्य में ही आपने कहानी, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत जैसे आपने रचना की। अच्छा, आपने किसी पुस्तक का प्रकाशन भी कराया? प्रकाशनाधीन है, अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन अभी हम करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत कुछ हो गया है, तो हम सोच रहे हैं कि मेरा था एक आइडिया था कि मैं इस महोत्सव में, भाषाई महोत्सव जो हो रहा है या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, यहाँ पर मैं करूँ विमोचन, लेकिन हो नहीं पाया। बीच में थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रही थी, इसी कारण नहीं हो पाया, और मैं करना चाहती हूँ जी। कोई एक ऐसा संस्मरण या कोई एक ऐसी छोटी रचना जो आप हमको बता सकती हैं? देखिए, 2000 सुनामी आया था, 2006 में सुनामी आया था चेन्नई में, यानी कि मद्रास, हम मद्रास में ही रहते हैं, और वहीं पर तो बहुत बड़ी यादें जुड़ी हुई थी। हमने उस दिन, हमारी दीदी आई हुई थी कलकत्ता से, तो हम जाना चाहते थे मामलापुरम, जो चेन्नई से 50 किलोमीटर की दूर पर है, और छोटे छोटे बच्चे थे, तो आप जानते हैं बच्चे तो समुद्र देखकर ही समुद्र के अंदर खेलना चाहते हैं। तो हमने तो चेन्नई घुमाया था, लेकिन वो कहते थे हमें लॉन्ग राइड चाहिए, चलिए हम कहीं चलते हैं। तो हमारा उसी दिन 26 दिसंबर को पूनम के नेक्स्ट डे आफ्टर द क्रिसमस ये सुनामी आई हुई थी। तो हमारा भी वही प्लान था कि हम सुबह 7 बजे निकलेंगे और 7:30 बजे मामलापुरम जाएंगे, और वहाँ से फिर हम पौंडीचेरी जाएंगे, वो भी बहुत अच्छी जगह है, और फिर वहाँ से तिरुवन्नामलई जाकर फिर हम चेन्नई वापस आ जाएंगे। सो पूर्व से हमारी यात्रा शुरू होगी और पश्चिम में। लेकिन पेट्रोल पंप पर आकर हमारे पति ने प्लान बदल दिया, क्योंकि देर हो गई थी, और देर इसलिए
इसलिए हुई थी कि हमारे घर में ये लोग खाना बनाने के लिए हमारे पुरुष घुस गए थे और उनके कारण हमें देर हो गई, तो सूरज चढ़ गया था। तो सबने कहा कि नहीं अभी इतनी गर्मी में हम नहीं जाएंगे मामल्लापुरम, हम ऐसा करते हैं पश्चिम से शुरुआत करते हैं और पूरब में आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हुआ। बाद में हमें पता चला जबकि अगर हम पूरब में शुरू करते मामल्लापुरम में जाते तो उसी समय में सुनामी आती और आई हुई थी, जो बाद में नाम भी उसका बाद में दिया गया था। वो सब बहुत डरावना और भयानक वृत्तांत था वो, तो वो जहन में ऐसा अंकित हो गया था। तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर मैं एक संस्मरण अवश्य लिखूंगी और मैंने लिखा और लोगों ने बहुत पसंद किया कि हम आज अगर हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जाको राखे साईं या मार सके ना, बदलती हैं पर हम समझ नहीं पाते, रहस्यात्मक होती हैं। जी, वो तो नाम भी उसका जाको राखे साईं मैंने दिया। और कि बिल्कुल एक परिवर्तन हमने अगर उस समय एक 5 मिनट का अगर वो निर्णय नहीं लिया होता तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता था। बहुत अच्छा जी। अच्छा मैम, एक प्रश्न आपसे ये भी है कि आप जैसे साहित्य में काम कर रही हैं और साहित्य में काम कर रही हैं तो मंच पे भी आपने सुना होगा लोगों को, तो अगर साहित्य की बात आती है तो बिना कविता के थोड़ा सा अधूरी सी लगती है। तो हम कविता, मंचीय कविताओं की बात करना चाहते हैं आपसे। आजकल जो मंच पे कविताएं हो रही हैं वो कविता धीर गंभीर ना हो करके थोड़ी सी चुटकुलेबाजी के साथ हो रही है, लोगों को रिझाने की कोशिश की जा रही है या तालियां बजवाने की पुरजोर कोशिश है ये तो। और हमें ये लगता है जो धीर गंभीर और अर्थपूर्ण कविताएं हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गिरती जा रही हैं, कमज़ोर होती जा रही हैं। इस विषय में आपके क्या विचार हैं? हाँ, जहाँ साहित्य में आप कहते हैं कि हाँ बिल्कुल गिरावट भी आई है, आत्म प्रशंसा और ये मोह ज़्यादा हो गया है, लोग सचमुच तालियां ही बजवाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अर्थपूर्ण कविताएं नहीं आ रही हैं और खाली हो गया है साहित्य, नहीं लिख रहे हैं, बहुत अच्छा भी लिख रहे हैं, उम्दा लिख रहे हैं। तो कई कवियों को सुना है, कई मंच पर हमने सुना है। तो जहाँ पर वहाँ एक आध अपवाद तो हो ही सकते हैं, होते भी हैं, हर क्षेत्र में होते हैं, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि अर्थपूर्ण कहानियाँ या फिर गद्य या पद्य नहीं रचा जा रहा है। आज के ज़माने में यथार्थ की स्थिति को दिखाती हुई कई कविताएं हैं और कई कवियों को सुना है, बहुत अच्छे कवियों को सुना। और मैम, आप जैसा कि गद्य लिख रही हैं, कहानी लिख रही हैं, तो भविष्य में आप लेखन को लेकर के अपने क्या सोचती हैं, क्या योजना है आपकी? जी हाँ, लेखन तभी संपूर्ण होता है जिसमें अनुभव का यथार्थ जब होता है, तभी वो पाठक तक बहुत उसके मन तक पहुंच पाती है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि बिल्कुल एक काल्पनिक ना होकर यथार्थवादी लेखन हो और जो घटित हो रहा है समाज में और आप जो लिख रहे हैं उससे समाज को अगर कुछ पढ़ने के बाद लोग समझें उसे और एक दिशा मिल सके, तो ये मैं समझती हूँ कि मेरा लेखन कुछ कर गया है। ऐसा ही करने का पूरा प्रयास। जी, ऐसा ही करने का पूरा प्रयास। और एक आखिरी प्रश्न आपसे कि आज की युवा पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश है? हाँ, युवा, बहुत अच्छा है आपने कहा। युवाओं के लिए तो बिल्कुल आज स्थितियाँ काफ़ी बदल गई हैं। तकनीकी से लोग इतना जुड़ गए हैं कि कोई पुस्तक खरीद कर या पढ़ने में लोगों को, बच्चों को या फिर आप कहिए युवाओं को इतना ना समय है ना वो इतना ध्यान दे पा रहे हैं जैसे हमारे ज़माने में हम पढ़ते थे, नॉवेल्स को हम पढ़ते थे, उपन्यासों को पढ़ते थे। लेकिन आज की युवा पीढ़ी केवल मोबाइल तक ही रह गई है। तो तकनीकी में इतना उलझ गई, ऐसा नहीं है, उसके भी अपने लाभ हैं, उसके भी हर सिक्के का दो पहलू होता है। तो युवाओं को दिशा देने की आवश्यकता है, उनमें इतनी ऊर्जा है कि वो पहाड़ को भी हिला सकते हैं। तो अगर उन्हें मार्गदर्शन दिया जाए तो सचमुच देश या समाज का भविष्य के तो वही चिराग हैं और वही परिवर्तन अवश्य लाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पद्मावती जी। और आप चेन्नई से आई, हमारे बीच आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।